हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्यंस मॉम। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और आपको लग रहा होगा कि एक ही कपड़े में सूट कर रही है, बट क्या करूँ, जब मेरा बच्चा खेलता रहता है तो मैं सोचती हूँ कि जितना एक बार मैं वीडियो शूट कर सकूँ उतना कर लूँ। और मैं कपड़े पे ध्यान नहीं देती हूँ, कोई बात नहीं, मेरा टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, मैं उस चीज़ को शेयर करना चाहती हूँ। तो इसलिए प्लीज़ मेरे टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा। मैं कपड़ा कुछ भी पहनूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। तो थैंक यू सो मच, अगर आप समझ सकते हैं इसलिए। तो अभी आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो है बच्चों को एक्टिव कैसे बनाएं। बच्चों को एक्टिव बनाना क्यों ज़रूरी है और कैसे हम बना सकते हैं, तो इस पे हम बात करेंगे। तो देखिए, बच्चों को एक्टिव बनाना बहुत ही ज़रूरी है। ये उनके मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप पहला है कि मैं आपको ऐसे बोलूँगी कि आप ऐसे कीजिए। हो सकता है तो आप बाहर बच्चे को लेकर जाएं, उनको पार्क में ले जाएं और उनके साथ खेलें। ऐसा मत देखिएगा कोई अब बच्चा आएगा तो उसके साथ ही खेलना है, आप भी खेलिए। भगवान जब बच्चे देते हैं ना तो हमें भी बच्चा बना देते हैं, और हम बोलते हैं कि अपने बचपन को दोबारा जियो, और हमें बच्चे के साथ खेलना है। तो खेल सकते हैं। तो अगर पार्क नहीं जा सकते हैं, आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पार्क दूर है और आपके पास अगल बगल में कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ बच्चे नीचे जाकर ज़्यादा खेल सके, तो आप घर में खेलिए। आप उनके साथ छुपन छुपाई खेल सकते हैं। किसी रूम में आप छिप जाइए, बच्चे को बोलिए खोजने के लिए, या कभी बच्चे को बोलिए छिपने के लिए, और आप उसको खोजिए। तो वो जो मेंटली और जो फिजिकल हेल्थ होगा ना, वो बहुत ही अच्छा होगा बच्चों का। खेलने से क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है, भाग दौड़ जो बच्चे करते हैं ना, तो ऑक्सीजन जो होता है ना उनके माइंड तक अच्छे से पहुंचता है, जो उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें पार्क में ही जाना है। हमारे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि पार्क तो है नहीं, हम कैसे जाएं। हम घर में भी बहुत कुछ खेल सकते हैं। तो आप ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि हम बाहर बिल्कुल नहीं निकल पाते हैं, ऐसा सिचुएशन आ जाता है। तो हम अगर बच्चे को घर में खेलने का भी आदत डालें ना, तो वो भी अच्छा होता है। अगर बाहर ले जा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपका बच्चा 1 साल का है, 1.5 साल का है, 2 साल का, 2.5 3 साल का है, तो आप उसके साथ गेम खेलिए, कोई भी एक्टिविटीज़ कीजिए। आप सबसे बेस्ट कर सकते हैं कि आप अच्छा सा म्यूजिक लगाइए जो आपको भी पसंद है और बच्चे को पसंद है, उसके साथ डांस कीजिए। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको डांस आना चाहिए, डांस तो ज़रूरी नहीं सबको डांस आता है, और बट आप उसके साथ कीजिए। बच्चा जब आप शुरू करेंगे तो बच्चा आपको देख के करेगा। और डांस सबसे अच्छा बोलते हैं कि एक्सरसाइज होता है, जो हमारे माइंड को भी फ्रेश करता है, हमारे बॉडी को भी एक्टिव बनाता है। तो आप वैसे कर सकते हैं। आप बच्चे के साथ दौड़ने की कोशिश कीजिए। चलिए, मतलब जैसे कभी आप दौड़ के गए और बच्चे को बोलिए कि आओ मेरे पास आ जाओ, मुझे पकड़ो, तो बच्चा को इस चीज़ में मज़ा आएगा और वो आपके साथ खेलेगा। तो इसलिए ये नहीं सोचना मुझे डांस आता है कि नहीं आता है, बस करना है, जैसे आता है वैसे कीजिए। बस बच्चे को मज़ा आना चाहिए और बच्चा आपके साथ वो डांस को एंजॉय करे। बच्चे को थोड़ी ना पता है कि मम्मा को ये स्टेप नहीं आता है या मम्मा कैसे डांस कर रही है। बस गाना अच्छा होना चाहिए जिससे कि सुनकर बच्चे को भी मज़ा आए और आप भी कर सकें। और आपका बच्चा अगर 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल का है, तो आप उसको फुटबॉल खेलने के लिए बोलिए, उसको साइकिलिंग के लिए बोलिए। आप स्विमिंग के लिए बोल सकते हैं। अगर आस पास में आपके कुछ हो ऐसा स्विमिंग पूल या कुछ भी, तो उसको लिए बोल सकते हैं। और आप सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप बच्चे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, चाहे पार्क में हो, चाहे ये उनके साथ कुछ ना कुछ गेम, माइंड वाला गेम। अभी मैं आपके साथ कुछ वीडियो शेयर करूंगी जो माइंड को तेज करने वाला गेम होता है, जो बच्चे के माइंड को एक्टिव करेगा, और वो बहुत ही अच्छा रहेगा बच्चों के लिए। तो वैसा एक वीडियो मैं आपके साथ जल्दी शेयर करने वाली हूँ, जो बच्चे के माइंड को डेवलप करे और एक्टिव करने के लिए। तो आप अपने बच्चे के साथ ऐसे कर सकते हैं। और बच्चे का, आप माँ बाप तो हैं, बट उनका फ्रेंड बनिए, उनके दोस्त बनिए, ताकि आज की सिचुएशन में कभी कभी बच्चे इतना मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, पढ़ाई का उनका उतना लोड होता है कि वो कुछ बात आपके साथ शेयर करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। बट आप उनके साथ अगर सिर्फ माता पिता बन के नहीं, उनके दोस्त बन के रहेंगे, तो वो आपसे हर बात शेयर करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, आपस की अंडरस्टैंडिंग बच्चे और माँ बाप के बीच में। आप बच्चे को हेल्दी खाना दीजिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि जो
हेल्दी खाना होता है वो बोरिंग होता है, उसमें स्वाद नहीं होता है, ऐसा टेस्ट नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे जैसे पिज़्ज़ा बर्गर भी आप हेल्दी रूप में बना के दीजिए। आप उनको आलू टिक्की बोलते हैं, उनको आलू टिक्की बना के दीजिए, बट आप बनाइए उसको कि ऐसा कि हेल्दी हो और उनको नुकसान भी ना करे और वो इस चीज़ को इंजॉय करें, क्योंकि हेल्दी खाना उनको एक्टिव रखने में बहुत काम आता है। तो उनको हेल्दी खाना देना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा एक्टिव रहे तो ये नहीं है किसी उसको फ़ोन और मोबाइल और ये सबसे दूर रखेंगे तो बच्चा एक्टिव रहेगा। देखिए उनके अगर टीवी फ़ोन सब कुछ थोड़ा बहुत दीजिए, बस आप उसके लिए टाइम फिक्स कीजिए कि मैं अभी दी हूँ 10 मिनट के बाद आपसे मैं फ़ोन ले लूँगी या मैं आपको ये टीवी ऑफ़ कर दूँगी। तो वो चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। अगर आपने बोला है कि 10 मिनट के बाद अगर टीवी बंद करूँगी तो आप करेक्ट 10 मिनट के बाद टीवी को बंद कीजिए, ताकि बच्चा उस चीज़ की आदत उसको हो जाए कि अगर मम्मा ने बोला है 10 मिनट बाद टीवी बंद होना ही है। अगर बच्चा बोलता है कि नहीं मम्मा 5 मिनट और प्लीज़, तो बिल्कुल भी नहीं उस चीज़ को मानिए, ताकि बच्चे को फिर वो आदत हो जाएगा। आपको हर बार वही बोलेगा मम्मा प्लीज़ 5 मिनट। आपने अगर 1-2 बार कर दिए 5 मिनट बढ़ा के, फिर आप जब 5 मिनट तीसरी बार नहीं देंगे ना तो बच्चा वही क्रैंकी हो जाएगा, रोने लगेगा, अपनी जिद करने लगेगा कि नहीं आपने क्यों बंद कर दिया। तो बच्चों को अगर टीवी और देते हैं, टीवी देखने देते हैं, फ़ोन देते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि बस आप टाइम फिक्स करना मत भूलिए। बच्चे को बताइए, देखिए छोटा बच्चा है उसको घड़ी देखने तो नहीं आएगा, तो आप उसको ऐसे बोल सकते हैं कि देखो ये छोटी वाली सुई है इस पे है, बड़ी वाली सुई जितने पे बताओ आप जितने पे होगा आप उसको 10 मिनट बता के बताइए कि हाँ जब ये बड़ी वाली सुई इस पे चली जाएगी मैं आपसे फ़ोन ले लूँगी या मैं टीवी ऑफ़ कर दूँगी। तो थोड़ा देर देने में कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई गलत नहीं है। बस कोई किसी भी चीज़ का ज़्यादा होना अच्छा नहीं होता है, बट थोड़ा बहुत सब कुछ अच्छा होता है। उनको भी हर चीज़ का पता होना चाहिए बच्चों को, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उनको टाइम फिक्स कीजिए और हर चीज़ हर एक्टिविटीज़ में आगे रखिए। इस बात का ध्यान रखिए कि जैसे मान लीजिए कि हम 1 दिन 2 दिन बच्चे को बाहर कुछ खेलने के लिए ले गए या फिर कुछ खिला रहे हैं, तीसरे दिन बच्चे का अगर मूड नहीं है तो आपको इस चीज़ के लिए दबाव नहीं बनाना है कि नहीं तुमको तो खेलना ही पड़ेगा, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं बोलना है। पहली बात तो बच्चे को ये चीज़ नहीं बोलना है कि तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम ये चीज़ बोल देते हैं तो बच्चों के माइंड में आ जाता है कि कोई चीज़ हम इनको दबाव डाला के करा रहे हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ इंजॉय करने वाला है, मम्मी पापा सब कर रहे हैं और हमें भी करना है। और अगर किसी दिन बच्चे का मूड ना हो तो बिल्कुल उसको छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी दबाव मत बनाइए कुछ किसी भी एक्टिविटीज़ के लिए, उसको रिलैक्स होने दीजिए। जब उसका मूड अच्छा होगा तो वो खुद ही आपके पास आकर बोलेगा कि हम कुछ करते हैं। बहुत सी क्लासेस होते हैं, जैसे डांस क्लास हो गया, कराटे क्लास हो गया, बहुत सारी क्लासेस हैं। तो आप अगर बच्चा चाहे तो आप उसमें आप बच्चे को भेजिए। बच्चे क्या होंगे ना एक दूसरे से मिलेंगे, और बच्चे जब एक दूसरे से मिलते हैं एक दूसरे से तो कुछ ना कुछ सीखते हैं और बच्चे एक्टिव होते हैं, बच्चे सोशल होते हैं। उनको पता होता है कि अगर हमें बाहर निकलना है तो हमें किसके साथ कैसे बात करना है, इस चीज़ का वो ध्यान रखते हैं और सीखते हैं। बच्चे को बंद करके हम कुछ नहीं सिखा सकते, घर में बंद करके रखे हम सोचे किसी से हम मिलने ना दे शायद बच्चा बिगड़ जाएगा। देखिए जब बच्चा बिगड़ना होगा ना तो आप चाहे कहीं भी रूम में किसी भी रूम में बंद करके रखिएगा, बच्चा बिगड़ ही जाएगा। बट अगर बच्चा सही होगा ना, आपने अगर सही गाइड किया होगा शुरू से ही, तो बच्चा कभी नहीं बिगड़ने वाला है। तो इस बात का ध्यान रखिए, उनको सब सोशल होने दीजिए, सबके साथ मिलने दीजिए, सबके साथ हाय हेलो नमस्ते सब कुछ करना बच्चों को सिखाइए। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है। बच्चे जितने भी एक्टिव रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। आप बच्चों के साथ घर में रहते हैं जब, तो आप जैसे कुछ काम कर रहे हैं तो बच्चे से कुछ हेल्प लीजिए, किसी भी चीज़ में छोटा मोटा हेल्प लीजिए बच्चे से। तो बच्चों के माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि ये मम्मा का काम है, ये दीदी का काम है, ये भैया का काम है, मैं तो भी छोटा हूँ मुझे तो सिर्फ खेलना है, ऐसा नहीं है। बच्चे को पता होना चाहिए कि हर काम सबको करना होता है, जो भी काम है सबके लिए है। जब भी आपको हेल्प करने के लिए बोला जा रहा है तो आपको हेल्प करना है। कुछ लोग ये सोचेंगे बच्चे से क्या घर का काम करवाना, अरे वो तो बच्चा है एक दिन तो करेगा। बिल्कुल जब आप अभी सिखाएंगे तो बच्चा सच में आपका आगे हेल्प करेगा और वो उसके लिए अच्छा है।
वो एक्टिव रहेगा और उसको पता रहेगा। कभी ऐसा हो जाएगा कि कभी आप बीमार हो गए या कुछ हो गए तो उसके ये नहीं रहेगा कि हाँ वो कुछ नहीं कर सकता है, कम से कम इतना तो है खुद के लिए कुछ कर ले वो। तो ये बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। और ये बचपन से ही, जब बच्चा छोटा हो, मेरा बेटा इतना छोटा है फिर भी मैं उसे कुछ ना कुछ मांगते रहती हूँ। जितने जैसे छोटा है उसी हिसाब से कुछ ना कुछ उससे बोल देती हूँ कि मुझे ये दे दो, मुझे वो चाहिए, और मुझे ला के वो देता है। बट वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि इसको लग जाता है कि मम्मा शूट कर रही है, वीडियो बना रही है, तो वो बिल्कुल भी नहीं करता है। बच्चों को सब जानते हैं। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, और फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।